हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 सोशल स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 आवर ब्यूटीफुल कंट्री। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 1 आवर ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ यूनिट 1 अबाउट आवर कंट्री। Our country, India, is very beautiful. The varied land features on its surface like hills, mountains, valleys, plains, etc. add to its beauty. These land features are also called its physical features. तो हम जिस कंट्री में रहते हैं यानी कि इंडिया, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लैंड फीचर्स पाए जाते हैं जैसे कि हिल्स, माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स। ये सब जो लैंड फीचर्स है ये इंडिया की ब्यूटी को और बढ़ाता है, खूबसूरती को और निखारता है। तो इस लैंड फीचर्स को हम लोग फिजिकल फीचर्स भी कहते हैं या फिर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में लोकेशन एंड साइज। इंडिया इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया एंड ऑल्सो द 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इंडिया जो है ये हमारे एशिया कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है। एशिया जो है ये हमारे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, तो इसी कॉन्टिनेंट में इंडिया लोकेटेड है। तो इंडिया जो है ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज 2nd मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री है। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ अबाउट 3200 किलोमीटर एंड फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट अबाउट 3000 किलोमीटर। तो इंडिया का जो मैप है अगर आप उसको देखेगा तो नॉर्थ साइड में आपको जम्मू कश्मीर दिखेगा और साउथ के साइड में कन्याकुमारी दिखेगा। तो उतना जो एरिया है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक उतना एरिया है 3200 किलोमीटर। और वेस्ट साइड जब आप देखेगा तो आपको गुजरात दिखेगा और ईस्ट साइड जब देखेगा तो अरुणाचल प्रदेश दिखेगा। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वो लगभग 3000 किलोमीटर है। The southern part of India is surrounded by Arabian Sea along the western coast, the Bay of Bengal along the eastern coast and the Indian Ocean in the south. इंडिया का जो साउथ पार्ट है, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वहां पे अरेबियन सी पाया जाता है वेस्टर्न कोस्ट के साथ, और ईस्टर्न कोस्ट में यानी कि ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल पाया जाता है। उसके साथ साथ साउथ में जब आप देखिएगा तब आपको इंडियन ओशन दिखाई देगा। तो ये जो पार्ट है सदर्न पार्ट इंडिया का, यहाँ पे आप वेस्ट साइड में देखिएगा तो अरेबियन सी दिखेगा, ईस्ट साइड में देखिएगा तो बे ऑफ बंगाल दिखेगा और साउथ साइड में देखिएगा तो इंडियन ओशन दिखाई देगा। दिस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो 3 सी या फिर ओशन से घिरा हुआ है। तो इस टाइप के लैंडफॉर्म को जहाँ पे एक एरिया 3 साइड से वाटर से कवर होता है उसे पेनिनसुला कहा जाता है। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि पेनिनसुला क्या होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि ये इंडिया का मैप है। ये है जम्मू कश्मीर, ये है कन्याकुमारी। तो यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक एरिया है 3200 किलोमीटर और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एरिया है 3000 किलोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आवर नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया शेयर्स कॉमन बाउंड्रीज विथ सम एशियन कंट्रीज। तो हमारा जो इंडिया है ये अपना बाउंड्री बहुत सारे एशियन कंट्रीज के साथ शेयर करता है, जैसे कि पहला है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द वेस्ट। तो इंडिया के वेस्ट साइड में क्या है? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नॉर्थ साइड में है नेपाल, चाइना एंड भूटान। ईस्ट में है बांग्लादेश एंड म्यांमार और साउथ में है श्रीलंका एंड मालदीव्स अक्रॉस द सी, यानी कि साउथ में सी के बाद है श्रीलंका और मालदीव्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है जहाँ पे बहुत सारा पॉपुलेशन है। तो इंडिया यानी कि इस कंट्री को अच्छी तरह से चलाने के लिए ये छोटे छोटे एरियाज में डिवाइडेड है जिसे स्टेट्स कहा जाता है और यूनियन टेरिटरीज। इन ऑल इंडिया के पास 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि एज वी नो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विथ अ लार्ज पॉपुलेशन। टू रन द कंट्री स्मूथली इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल एरियाज कॉल्ड द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इन ऑल इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पे इंडिया क्या है? 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है। अमंग दीज राजस्थान इज द लार्जेस्ट। तो जितने भी स्टेट्स है उनमें से राजस्थान जो है ये सबसे लार्जेस्ट स्टेट है और गोवा क्या है? सबसे छोटा स्टेट है। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो इंडिया का कैपिटल क्या है? दिल्ली।
Every state and union territory is having an important city or town as its capital. तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट है और यूनियन टेरिटरी है, तो सब स्टेट और सब यूनियन टेरिटरी का अपना एक कैपिटल है. Study the political map of India given on page 4 and learn the names of state, union territories and their capitals. तो अभी हम लोगों ने इंडिया का मैप देखा होगा, तो आपके पास जो बुक है उसमें भी इंडिया का मैप होगा, तो उसको देख के आप स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और उसके कैपिटल्स के नाम को याद कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. डिपेंडिंग ऑन द वैरिड लैंड फीचर्स, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 मेन फिजिकल डिवीजन. तो अगर आप इंडिया को देखेंगे तो उसके पास बहुत सारे लैंड फीचर्स है, तो लैंड फीचर्स के बेसिस पे इंडिया को 6 मेन फिजिकल डिविजन्स में बांटा गया है. पहला डिवीजन है द नॉर्दर्न माउंटेन्स जो कि नॉर्थ साइड में है, फिर द नॉर्दर्न प्लेन्स जो कि नॉर्थ ही साइड में है, फिर वेस्टर्न डेजर्ट जो कि वेस्ट साइड में है, द सदर्न प्लेट्यूज जो कि साउथ में है, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स. तो ये है 6 मेन फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है. यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये सब डिविजन्स प्रेजेंट हैं. तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर आवर ब्यूटीफुल कंट्री का. और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए या किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें. So thanks for watching, and if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.